जीवन का सत्य। दोस्तों, यह एक धनवान सेठ की बहुत ही इंस्पायरेशनल कहानी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए मानव जीवन, जो कि ईश्वर की बहुत अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? कैसे हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का और समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही हम लोग अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना? पर यह सत्य नहीं है प्यारे दोस्तों। हर मनुष्य का जन्म धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही यही अंतर है कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच में, जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है एक धनवान सेठ की। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से बुलाया करते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत सभी कुछ था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ उन सभी लोगों की काफी मदद करता था। तभी अचानक से कुछ समय बाद सेठ एक बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया। उसे बहुत ही भयंकर रोग लग गया। इस बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज ना हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं लौटकर तुरंत। दूतों ने उसे अनुमति। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और यमदूतों के पास वापस आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए। यमदूत भी सोचने लगे कि अभी ये आया था, अभी बोला मुझे कुछ टाइम दे दो, और ये तुरंत वापस आ गया और हमसे कहने लगा। और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्र किया, खूब सारा धन दौलत कमाया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरे संपत्ति को बांटने की योजना बना रहे हैं। संपत्ति को बांटने की योजना में लगे हुए हैं। किसको कितना मिलेगा, कैसे क्या कर, किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस। सेठ की बात को सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही इंसान को जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। प्राणी इस सत्य को समझता तो है, परंतु बहुत देर। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम इस बात को अपने जीवन में देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल, जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तरह दब गए हैं। इस जाल को बारबी की इंग्लिश की कहानी द रेट ट्रैप से भी हम समझ सकते हैं। आप भोजन को ग्रहण करते हैं, वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं वह आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता प्यारे दोस्तों। जो जितना सफल है करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो, समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा है, और इसी कमी को दूर करते हुए हम सफलता की मंजिल की ओर कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि तुम्हें लोग याद रख जाएंगे। आपको बस यह 3 चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, देखना आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी।
कोशिश करो कि कोई काम गलत नहीं करना, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची नहीं होना है। लाइफ को एंजॉय करते चलो और अपने सुझाव, अपने सवालों को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।